अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो एक वीडियो का पार्ट 2 है, जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है। बहुत सारा प्यार कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा, देखो, हमारे इस चैनल का मकसद मैंने पहले भी बताया था कि इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि इंडिया से कोई हेट करना है या कुछ ऐसे मामलात है। मतलब इस चैनल के थ्रू हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना पॉजिटिव मैसेज करने के बावजूद, जितनी अच्छी बात करने के बावजूद, इस मतलब जो 10 कंट्रीज़ थे जो कि इंडिया से हेट करते थे, उस पे नंबर 1 पे पाकिस्तान आया। उससे रिलेटेड मैंने थोड़ी सी बात क्या कर ली उस पे, भाई नेगेटिव कमेंट्स की भरमार। हालांकि मैंने नेगेटिव कोई बात भी नहीं की उस पर, फिर भी मैंने खुल के बोला। मैंने कहा ऐसा हेट होना ही नहीं चाहिए कि जो लोगों के दिमाग में हो। खैर, अभी हम लोग देखने लगे हैं, उसी का पार्ट 1 हाँ। है, लेकिन वो हमने पार्ट 2 गलत टाइम पे देख लिया था। वाकई यार। तो इसका पार्ट 1 मतलब इस तरह है कि कौन कौन से ऐसे 10 कंट्रीज है जो इंडिया से बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं हूँ सैम, और मैं उनीशू। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने भी कोई वीडियो सजेस्ट करनी है, ये तो हमें कमेंट्स वीडियोस सजेस्ट होती है, हम लोग खुद से नहीं देखते हैं। तो जिस बंदे ने भी कोई वीडियो सजेस्ट करनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर एंड या इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में। और और लाइक हाँ, करेगा वीडियो को। चलो चलो लेट्स लेट्स स्टार्ट। गो, स्टार्ट करते हैं फिर मुंह पर। पूरी दुनिया में दोस्तों आज के दिन जितने भी ज़्यादा देश मौजूद है ना, वो सभी देश चाहते हैं कि आने वाले समय में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनकर पूरी दुनिया के सामने आए, और हर देश चाहता है यस, उसकी डेवलपमेंट हम भी बहुत ही यही ज़्यादा चाहते स्पीड हैं। से हो। और इस काम के लिए दोस्तों दुनिया का हर हम्म। देश काफ़ी सारी मदद लेता है अपने किसी खास तुम्हें पड़ोसी क्या देश लगता है या कौन कौन सी ज़रूरत पड़ने कंट्रीज पर होंगी जो उस प्यार इतर करते दोस्त हैं? की काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का मदद भी नाम करता आएगा, है। और पिछले 10 से बिल्कुल 12 नहीं। सालों में दोस्तों हमारे लेकिन इंडिया ने हम तो जितनी प्यार ज़्यादा करते हैं। तरक्की की है वो उसमें ये हम कई इनके हमारे अपना हुआ ना। पड़ोसी देशों का और पक्के दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और दोस्तों अगर हमारे पक्के दोस्त हमारी मदद ना करते तो शायद इंडिया इतना तेजी से विकास ना कर पाता। इसके लिए दोस्तों उन सभी देशों का शुक्रिया तो बनता ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही मदद ली है, बल्कि इंडिया ने बहुत ज्यादा अपने पक्के यारों को काफी बार मदद दी भी है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे हर 10 कंट्री देशों एक की दूसरे बात की करेंगे मदद जो करके ही इंडिया के ऐसे आगे चलता सबसे है, ज्यादा ऐसे तो पक्के अकेले जाना फ्रेंड्स बहुत यानी इंडिया मुश्किल के बहुत होता सबसे है। ज्यादा मुश्किल है। पक्के दोस्त है। और किसी भी मुश्किल समय में दोस्तों ये वो देश है जो इंडिया का कभी भी साथ नहीं छोड़ते और हर बार चाहते हैं कि हमारा दोस्त इंडिया बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। तो वीडियो को यार आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हमारे देश के पक्के दोस्तों की बात होगी। ओके, लेट्स गो। लेट्स गो। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है फ्रांस फ्रांस। का। यूरोप में फ्रांस। बसा हुआ दोस्तों ये देश वैसे तो अपने आईफल टावर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसके आईफल चलते टावर। यहाँ टूरिज्म भी बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में आता है। फ्रांस हमेशा से हमारे इंडिया का बहुत ही अच्छा खासा मित्र रहा और इसने हर बार इंडिया का अच्छे तरीके से साथ दिया। और 2014 से दोस्तों जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए कार्यकाल करना शुरू किया, तब से तो इसके साथ और भी ज्यादा संबंध कूड़े हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस के लोग भी दोस्तों अच्छा, इंडियंस मोदी को के आने काफी के ज्यादा बाद ना पसंद काफी करते हैं। और इनकी फ्रांस का ये भी डेवलपमेंट भी कहना है तेज कि हुई ये है और घूमने के दूसरे लिए भी कंट्रीज से इनके बड़े ही रिलेशन कमाल भी की अच्छे हुए। कंट्री। और खास बात तो ये है कि बड़ी सस्ती पड़ती है। नंबर 9 पर नाम आता है कनाडा का। कनाडा का दोस्तों कनाडा इस में तो लिस्ट भाई पे नाम पंजाबी इसलिए है भरे क्योंकि पड़े हैं। पंजाबी हाँ, लोग सिख। कनाडा में बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसके चलते पंजाबियों का नाम वहाँ पर देख, दोस्तों बहुत ही पंजाबियों ज्यादा का भी बोला है। रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। सीधा सीधा कहें तो दोस्तों इस लिस्ट में पंजाबियों के चलते ही कनाडा आ पाया है, क्योंकि कैनेडियन लोग भी दोस्तों पंजाबियों को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। और इसके अलावा जो इंडिया की बाकी स्टेट से भी लोग वहाँ पर गए हुए हैं, उन्हें भी कैनेडियन लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों इसी वजह से इंडिया और कनाडा के संबंध कनाडा आने में वाले बहुत समय सारे में और भी इंडियंस की ज्यादा बेहतर नेशनैलिटी हो भी सकते है। हैं। हालांकि आज के दिन दोनों देशों के संबंध बहुत ज्यादा परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बसे लोगों के संबंध बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं। नंबर 8 पर नाम आता है भूटान का। ये तो दोस्तों हमारा भूटान। पक्का दोस्त है हमेशा से। भूटान हमने इस देश इनके की साथ कई है, बार बिल्कुल मदद की छोटा है सा और ये भी कंट्री है। हमारे लिए हर बार खड़ा रहता है। इस देश के साथ दोस्तों हमारी मित्रता बहुत ही ज्यादा डीपली जा चुकी है, क्योंकि हमेशा से इंडिया ने हर लेवल पर हर कदम पर भूटान का पूरा साथ दिया। तो वाला दोस्तों यहाँ के लोग छोटा इंडियंस को कंट्री, लाइक ये क्यों ना बहुत करें, अच्छी और बात है। यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी भी इंडिया को लाइक क्यों ना करें। भूटान में दोस्तों जितनी भी ऑयल और गैसेस की नीड होती है, उसकी पूरी कमी को देखते हुए इंडिया हर बार इसकी हेल्प करता है। और इंडिया के चलते ही दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ पहुँच पाता है।
नंबर Yes. 7 पर नाम आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट मैं आज के नंबर दिन 1 की पे दोस्तों समझ ये रहा था। सबसे ज्यादा पावरफुल, नंबर 1 सबसे पे ज्यादा को follow एजुकेटेड और सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है। और लेकिन ये हमारे बहुत लिए साथ दोस्तों ये दे रहा है बड़ी इस कमाल टाइम की पे। बात है कि इसके साथ भी हमारी मित्रता पिछले 5-6 सालों में काफी ज्यादा हाई लेवल पर गई है। जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें दोस्तों वहां पर मोदी बहुत ही पक्का ज्यादा जप्ती प्यार लगाता है। मोहब्बत दी जाती है। और साथ ही अगर डोनाल्ड ट्रंप भी कभी इंडिया में आते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है, जिससे ये बात हमारी समझ में आती है कि दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। और दोस्तों अमीरों की भी बात करें तो बिल गेट्स ने भी एक बार कहा था कि इंडिया से उन्हें बेहद ज्यादा प्यार है। साथ ही दोस्तों क्योंकि इंडिया अमेरिका से की उसका अर्थव्यवस्था बहुत के बड़ा लिए बिजनेस का इंडियंस हिस्सा कितने इंडिया ज़रूरी में है। आप इसी बात से समझ सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में 38% भारतीय जॉब करते हैं। साथ ही IBM में 45% और मास्टर कार्ड में तकरीबन 32% इंडियंस काम करते हैं। तो ये दोस्तों देखना। बड़ी बड़ी कंपनीज जो अमेरिका की हैं वो इंडिया के लोग ही तो चला रही हैं। और इन दोनों ही देशों ने दोस्तों सोचा है कि अगले 10 सालों के अंदर पूरी तरह से दुनिया से टेररिज्म को खत्म करना है। पिछले 3 से 4 सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो ये बात सामने आई है कि अमेरिका के लोग जो इंडिया में घूमने आते थे उनका आंकड़ा दोस्तों लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा YouTube को, क्योंकि YouTube के चलते दोस्तों इंडिया की जो ब्रांडिंग हुई है बड़े लेवल पर, जाहिर सी बहुत बात ही है, ज्यादा व्लॉग्स कमाल वगैरह की लोग आज के दिन में डालते हैं ना, तो चल फिर रहा है हाँ। अमेरिकन्स को भी कि इंडिया बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंट्री है। क्योंकि एक समय पर दोस्तों जो इंग्लिश मीडिया पूरी दुनिया को दिखाता था कि इंडिया सिर्फ पुअर कंट्री है, बेकार कंट्री है, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने ये खबर पहुंच रही है कि कि हाँ, नहीं। यहाँ कुछ लोग ये गरीब हैं, YouTube ने लेकिन बहुत ज्यादातर सारे लोग कंट्रीज को बहुत ऐसे ही हाई उठाया लेवल है। की जिंदगी जीते। पर 6 पर नाम आता है नेपाल। इन दोनों नेपाल देशों का भी- दोस्तों नेपाल- रिश्ता हाँ, आज से नेपाल नहीं भी साथ बल्कि है ना, पिछले बिल्कुल कई साथ सालों जुड़ा से हुआ है। बेस्ट और दोनों की मित्रता किस लेवल तक पहुंच चुकी है आप इसी बात से समझ सकते हो कि कोई भी इंडियन कभी भी नेपाल में जा सकता है सिर्फ घूमने के लिए नेपाल भी नहीं, बहुत बल्कि खूबसूरत वहाँ है। पर प्यार काम है। भी कर सकता मतलब है। जितनी यहाँ पे ना देर चाहे पुरानी दोस्तों चीजें वहाँ पर ज्यादा है कोई भी नेपाल में इंडियन भी। वहीं अगर कोई भी नेपाली इंडिया में आना चाहे तो वो भी दोस्तों बिना किसी परेशानी के इंडिया में कभी भी पहुंच सकता है ये तो और अच्छी उससे बात है। वीजा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, साथ ही without दोस्तों इन visa दोनों तो देशों ना? का कल्चर काफी ज्यादा सिमिलर सा है। कल्चर और नहीं, ट्रेडिशन के वीजा की हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती है। इनमें वैसे अगर दोस्तों किसी को बहुत इस ही बारे में high level की इन्फॉर्मेशन है तो यार जरूर similarity कमेंट देखने को सेक्शन के मिलती अंदर है। बताना कि मतलब नंबर नेपाल वालों को 5 नाम जरूरत नहीं आता है पड़ती क्या? इजराइल का। इस पावरफुल कंट्री को दोस्तों भला आज के दिन कौन नहीं जानता और इनका क्या रुतबा है ये किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इंडिया के साथ दोस्तों चाहे किसी भी कंट्री का कोई भी पंगा क्यों ना पड़ जाए, लेकिन इजराइल हर हाल में हर मुसीबत में इंडिया का ही साथ देता है। इसने ये भी कहा पूरी जिंदगी हम इंडिया का ही साथ देंगे। इजराइल ने दोस्तों हर मौके पर इंडिया का हमेशा से साथ दिया है। और अगर असल में पाकिस्तान इनको मानता जो नहीं है। 1999 की हुई उस वॉर में इसराइल इंडिया को का साथ इजराइल पाकिस्तान ना वाले देता अभी तो तक शायद पाकिस्तानी इंडिया के लिए गवर्नमेंट और दोस्तों हम लोग बहुत भी ही ज्यादा सीधी सी बातें बुरी नहीं बात मानते। हो सकती थी। और जब चाइना ने दोस्तों इंडिया के खिलाफ घुसपैठ की थी तो इसराइल ने सीधा ही बयान दे दिया था कि चाइना को इंडिया के साथ टकराने से पहले भी इसराइल के साथ टकराना पड़ेगा। दोस्तों लेकिन ये बयान अच्छी ही बात है बताते कि हैं वो कि उनके देशों साथ की है। मित्रता यार कितनी मतलब बढ़िया है। कोई नंबर किसी की 4 हेल्प कर पर रहे हो नाम उसमें आता तो है कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान। आज के अफगानिस्तान दिन भी। दोस्तों यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और रहन सहन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, लेकिन देखिए दोस्तों इंडिया कितना महान है। उन्होंने यहाँ के लोगों को अपने देश में बुला लिया और रहने का पूरा मौका दिया। आज के दिन बहुत सारे अफगानी लोग इंडिया में आकर बसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को होम ग्राउंड के तौर पर भी इंडियन ग्राउंड्स को यूज करने का पूरा मौका दिया जाता है और अफगानिस्तान अपने सभी होम मैचेस इंडिया में ही प्ले करती है। वाओ। नंबर 3 पर नाम आता है जापान का। नहीं, दोस्तों, अफगानिस्तान इंडिया जब के ये किनारों की बात हो, अमेरिका जब जापान से आया हुआ है ना उसमें ना उसके आए, बाद इंडिया ऐसा के भला साथ काफी कैसे हो इनके सकता अच्छे है? ताल्लुकात। इन दोनों ही देशों की दोस्ती के बारे में दोस्तों क्या ही कहने, हालात चाहे अच्छे हों बुरे हों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इन्हें तो ये पता है कि अपनी दोस्ती निभानी है। जापान ऐसा ही दोस्तों होना इंडिया चाहिए। का दोस्त आज से नहीं बल्कि उस समय से है जब इंडिया गुलाम था और अभी आजाद भी नहीं हुआ था। और आजादी के समय भी दोस्तों जापान वो देश था जिसने हर कदम पर इंडिया का पूरा साथ दिया, क्योंकि उस समय जापान का पूरा साथ था सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लिए। और जापान ने हमेशा से यही बात कही है कि अच्छा, अगर मैं इंडिया का जिन किसी के कंट्रीज साथ के भी युद्ध एक्सपेक्ट होगा, कर रहा था वो तो नहीं हम आ रहे इंडिया का ही थे। साथ अच्छा। देंगे, क्योंकि हमें पता है यार इंडिया कभी भी किसी के साथ बुरा तो कर ही नहीं सकता। दोस्तों ये बयान ही बताता है इन दोनों की
पक्की दोस्तों। कूड़ी मित्रता को। इसके अलावा आज के दिन दोस्तों इंडिया की डेवलपमेंट में भी जापान ही हमारा सबसे ज्यादा साथ दे रहा है। और इंडिया में जो बुलेट ट्रेन जल्दी ही आएगी वो भी जापान ही बना रहा है। हाँ, नंबर 2 पर आता जापानीज है ही ये बना सिंगापुर। रहे हैं। एशिया में हाँ, दोस्तों बसी सिंगापुर हुई भी ये बहुत ज्यादा कंट्री है। सिंगापुर में वो आज इंडियंस के दिन बहुत पलक है। कौन नहीं और जब जानता मैं है दोस्तों। पहले ये सिंगापुर कंट्री में तो सुनती एशिया थी की इंडिया बहुत बड़े है। तरीके से नहीं, शान नहीं, है। नहीं, ये अलग सी बात हो, कंट्री है। कंट्री है डेवलपमेंट की ना। बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, जहाँ पहले पे मैं इसको अमीर की मलेशिया बात का ही हिस्सा कुछ ना हो, समझता हर था, मुझे जगह भी ये नहीं पता कंट्री था कुछ अर्सा अपने पहले झंडे तक। गाड़ती है। दोस्तों इंडिया की बड़ी सिटीज की कंस्ट्रक्शन में जहाँ फिर उन्हें आगे ले जाने में हमेशा इंडिया की मदद की है सिंगापुर ने। और आज के दिन में इंडिया की सिटीज को सिंगापुर डेवलप बहुत करने का डेवलप पूरा है यार। जिम्मा दोस्तों ये सिंगापुर चले। के ऊपर ही है। और आने वाले हमारे ख्वाब। 2035 तक सिंगापुर इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों इन दोनों ही देशों की दोस्ती बहुत ही हमेशा अच्छी साथ। रहे। साथ ही दोस्तों सिंगापुर में घूमने के लिए इंडियंस के लिए टूरिस्ट वीजा लेना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। और जब चाहे दोस्तों आप सिंगापुर में बड़ी ही आसानी से घूमने का मजा भी ले ही सकते हो। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है रशिया का। रशिया। इससे दोस्तों रशिया का? सारा पक्का मित्र इंडिया को शायद सबसे ज्यादा। आने वाले 100 सालों में कभी नहीं मिलेगा। इसने दोस्तों ऐसे ऐसे अच्छा, बुरे इसमें समय एक- में हमारा साथ दिया है ना कि अगर कोई भूल जाए तो वो तो यार बेवफाई होगी। 1971 के युद्ध में दोस्तों रशिया ने उस समय हमारे इंडिया का साथ दिया था जब दुनिया के सारे ये ही डेवलप इनका और बड़े कोई देश पहले ही थी इंडिया को वो। घेरने की फिराक में थे। और सभी देशों ने प्लान किया था कि क्यों ना इस बार इंडिया को ही दबोच लिया जाए। लेकिन दोस्तों वहीं एक पक्का यार निकल ही आया रशिया। यार और इस तेरी देश ने यार। दोस्तों पूरी दुनिया को धमकी देते हुए कहा था कि अगर इंडिया पर किसी ने हमला किया तो रशिया पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद रशिया आपको पूरी तरह से बर्बाद करेगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि रशिया एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल कंट्री है। लेकिन दोस्तों बाकी पावरफुल कंट्रीज की तरह इसने अपनी मित्रता के बीच में कभी दिखावे को आने ही नहीं दी। और हर बार जरूरत पड़ने पर बिना कुछ बोले इंडिया का ही साथ दिया। आप मुझे नीचे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आखिर इंडिया के कौन से वो 3 देश हैं जो सबसे पक्के हैं और अगले 100 सालों तक भी इनसे ज्यादा बेस्ट कोई पक्का मैं यार बताती हमें मिल ही नहीं सकता। एक रशिया, हाँ, एक यूएसए हाँ। और एक मेरे ख्याल में नेपाल। पता है मेरे माइंड में क्या था? मेरे माइंड में ये था कि एक जो कंट्री रह गया है हम्म, उसमें से मेरे माइंड में जो है वो कुवैत है। पता नहीं कुवैत का क्यों नहीं नाम लिया, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे एक जंग का याद है, एक मूवी भी इसकी बनी हुई है, इस पे इंडियन मूवी भी है एक, कहाँ पे कुवैत की और इराक की शायद जंग हो रही थी, तो उसमें इंडियंस ने साथ दिया था कुवैत का। और कुवैती उसके बाद से ना मतलब इंडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अभी भी। और इंडियंस बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मतलब वहाँ पे दूसरे हैं, ये समझ लो कि बिजनेस है। और यूएई भी था मेरे माइंड में कि हाँ हो मेरे सकता भी है माइंड में था। यूएई था उसमें, मतलब अब जाहिर सी बात है दुबई में है, दुबई में शारजाह है। में है, अबू धाबी में है, सब जगह पे इंडियंस के बहुत सारे बिजनेस है। हाँ, मतलब उधर ये समझ लो इंडियंस ही हैं ज्यादा। हाँ ज्यादा है ही, बिजनेस ही सारा इंडियंस का है। तो मेरे माइंड में ये 2 कंट्रीज थे, तो पता नहीं इसमें क्यों नहीं ऐड किए गए। और इसके अलावा जहाँ तक रशिया की रही बात, तो रशिया ये की रशिया बात, तो बहुत पुराना है इनका। रशिया बहुत पुराना है। लेकिन रशिया पता है क्या करता है? रशिया असल में ना जस्ट अपना वो वेपन्स बेचने के लिए उसकी किसी के साथ भी दोस्ती है। अभी पाकिस्तान को रिसेंटली अभी एक 3-4 दिन पहले कोई जेट उसने भी बेचे। बेचे। मतलब वो उसकी सबके उसकी साथ। दोस्ती। अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों जब अमेरिकन टीम्स गई हुई थी उधर रिहर्सल्स वगैरह करने के लिए, ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए इंडिया में, तो उस टाइम पे रशिया हमारे पाकिस्तान आया हुआ था। मतलब रशिया का असल में मेन फोकस क्या है? अपने हाँ, अपना वेपन्स बेचना और जंग कराना, उसका मेन मकसद यही है। यही है। उसका मेन मकसद ये है। वैसे मैं तो किसी कंट्री का उसको दोस्त नहीं समझता रशिया को। और बाकी रही बात कि कुवैत और इसको क्यों नहीं ऐड किया यार यूएई को, मतलब इतना बड़ा बिजनेस वाकई होने ये के दोनों बावजूद। होने चाहिए थे। ये दोनों बनते थे। खैर आप लोगों को कौन कौन सा, मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि पिछली वीडियो के नीचे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स गंदे हैं। कमेंट्स आए थे तो तो यार। खैर कमेंट्स हम लोग बंद कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बंद किए। मैंने कहा यार देखते जो हैं आपका जो कितना जो प्यार। आग निकाल सकते हैं, मतलब कुछ बोल सकते हैं, क्या करे यार। खैर आप लोगों के भी माइंड में जाहिर सी बात है यार, कोई ना कोई बात होगी, आप लोग इसीलिए बोलते हो। नेगेटिव तो चीजें देखी होंगी तो तभी आप नेगेटिव कह रहे होंगे। तो खैर एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।